गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। सो गाइज मैं आज आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो आपने अब तक कहीं भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो उस रूल से गाइज ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो गाइज ट्रेडिंग के अंदर हमें हारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हारना पड़ता है। ट्रेडिंग के अंदर हमें हारना पड़ता है जिससे हमारा अकाउंट क्या होए, ब्लो आउट होने से बच जाए, मतलब हमारा अकाउंट ख़त्म होने से बच जाए। हारना क्यों पड़ता है, मैं किस चीज़ के लिए हारना कह रहा हूँ। अगर गाइज आप लोग इस सिस्टम में देखो मेरे, मान लो मैं एक ट्रेड करता हूँ 1:2 का। ठीक है, मैंने ट्रेड किया 1:2 का, मेरा एसएल चला गया। ठीक है, मेरा क्या चला गया गाइस? एसएल चला गया। इसके अंदर मेरा, इसके अंदर क्या चला गया? एसएल चला गया। मेरा एसएल चला गया। तो एसएल जाने के बाद मैं क्या करूँगा? एसएल जाने के बाद अगर मैं इसके अंदर इस एसएल को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस एसएल को क्या करूँगा? एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस हार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो मेरे चांसेस क्या हो जाएंगे? मेरे चांसेस हो जाएंगे ओवर ट्रेड करने के। मतलब ओवर ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इमोशन से जब हम खेल जाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक ट्रेड, यहाँ मेरा एसएल चला गया, फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ उठा रखा था, एक ट्रेड यहाँ उठा रखा था, एक ट्रेड यहाँ पे उठा रखा था। तो मैंने क्या किया? मैं बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड उठा रहा हूँ, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, जिससे क्या हुआ? जिससे मेरा बार बार एसएल जाने के बाद मेरे इमोशंस खराब हो जाते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। फिर हम लोग कुछ नहीं देखते, फिर हम लोग कुछ भी नहीं देखते और ट्रेड उठाने लगते हैं। ग्रीन कैंडल बनी तो बाय कर देते हैं, और रेड कैंडल बनती है तो सेल कर देते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि कहता हूँ कि मेरे कितने ट्रेड एसएल चले गए। मैं मानता हूँ मेरा एक ई एसएल चला गया। ठीक है, एक मेरा यहाँ पे भी एसएल चला गया, मान लो मेरा एक यहाँ पे भी एसएल चला गया। मेरे 3 ट्रेड के अंदर गाइस एसएल चले गए। 3 ट्रेड के अंदर एसएल चले गए, इसके अंदर भी एसएल गया, इसके अंदर भी एसएल गया, इसके अंदर भी एसएल गया। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, मतलब कि यहाँ पे मैं लॉस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे इस ट्रेडिंग के अंदर माइंड से खेलना पड़ेगा, माइंड से खेलना है, और हार को भी यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो मेरा एसएल गया, एक बार, 2 बार एसएल गया, 3 बार एसएल गया, मेरा 3 बार एसएल गया, तो हमें क्या करना है? ट्रेडिंग वहीं पर ही बंद कर देनी है। हमें सिर्फ, हमें एक रूल बना लेना है। हमें रूल क्या बनाना है? हमें रूल बनाना है सिर्फ एक दिन में हमें कितने ट्रेड करने हैं? हमें बस 3 ट्रेड ही करने हैं। 3 ट्रेड ही गाइस हमें करने हैं। रूल नंबर 1 ट्रेडिंग का सबसे मेन रूल जो है, एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं? सिर्फ 3 ट्रेड करने हैं। एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं? 3 ट्रेड ही करने हैं। और अपना एक सेशन चुनना है जिस सेशन के अंदर आपके ट्रेड अच्छे चलते हो। 3 सेशन होते हैं गाइस, क्या होते हैं? 3 सेशन होते हैं, और हम लोगों को एक सेशन चुनना है। ठीक है, एक सेशन चुनना है। कौन कौन से सेशन होते हैं? न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन और यूएस सेशन। 3 सेशन होते हैं, और एक सेशन हमें चुनना है, हमें कौन से सेशन में ट्रेड करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? 1-3 और 3-1 का। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? 1-3, और रूल नंबर 2 क्या है? 3-1। 1-3 क्या है? एक दिन में 3 ट्रेड ही करने हैं, 3 ट्रेड ही करने हैं। और दूसरा रूल क्या है? 3 सेशन में से एक सेशन हमको उठाना है जिसके अंदर मार्केट में हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। उस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ठीक है, रूल, 2 रूल समझ आ गए। और अगर मान लो हमारा स्टॉप लॉस चला जाए, अगर मान लो गाइज हमारा स्टॉप लॉस चला भी गया, तो उसको क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उससे हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ना कि उस एसएल को देख के हम लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे। जब भी तो बोलते हैं ट्रेडिंग के अंदर हारना पड़ता है, ट्रेडिंग के अंदर हारना पड़ता है। अगर हम लोग हारेंगे नहीं और मार्केट से लड़ेंगे, मार्केट से फाइट नहीं करनी, हमें अपने इमोशन से फाइट करनी है।
ये बात समझो गाइज, मार्केट के अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, ना कि कोई और दूसरी चीज इन्वॉल्व होती नहीं गाइज, ठीक है। बस इमोशन ही इन्वॉल्व होते हैं मार्केट के अंदर। क्या होता है, इमोशन ही इन्वॉल्व होता है। इमोशन से फाइट करनी है, इमोशन से क्या करना है गाइज, फाइट करनी है इमोशन से, ना कि हमें मार्केट से फाइट करनी है, ठीक है। इमोशन से फाइट करनी है, मार्केट से फाइट नहीं करनी है, ठीक है। और जब भी गाइस हमारे एसएल जाएंगे, जब भी हमारे एसएल चले जाएंगे, स्टॉप लॉस चले जाएंगे, उनको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करके हमें बस अपने रूल को देखना है, ठीक है। अगर मान लो मेरा एक एसएल गया गाइस, ठीक है। अब मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ, दो कंडीशन बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसको ले लेते हैं। मान लो गाइस मेरा एक एसएल गया, ठीक है। मेरा एक एसएल गया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। ठीक है, एक एसएल गया, एक्सेप्ट किया, और मुझे जब तक ट्रेड नहीं लेना है दूसरा, जब तक ट्रेड नहीं लेना है दूसरा, कब तक नहीं लेना है गाइस, अब मुझे दूसरा ट्रेड जब तक नहीं लेना है, जब तक प्राइस एक्शन, जब तक क्या, जब तक प्राइस एक्शन अच्छा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जब तक मेरा प्राइस एक्शन अच्छा नहीं होगा, और मुझे प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा नहीं दिखेगा, मुझे जब तक ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये पहला ट्रेड एसएल गया। दूसरा ट्रेड कब उठाना है, जब प्राइस एक्शन मुझे बिल्कुल अपना मोर देन 80% का मुझे ट्रेड लग रहा है, तो मेरे को दूसरा ट्रेड जब उठाना है। और तीसरे ट्रेड में गाइस मेरे को बहुत सावधानी से जानना है, तीसरे ट्रेड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे ट्रेड के अंदर हम बिल्कुल 85 अबव, 85 प्लस 85 प्लस परसेंटेज, अगर 85 प्लस परसेंटेज वाला मतलब बिल्कुल हाई क्वालिटी वाला ट्रेड है, जब भी उसके अंदर घुसना है तीसरे ट्रेड के अंदर। अगर दूसरा भी ऐसा चला जाए तो तीसरे ट्रेड के अंदर 85% प्लस ही अगर हमारा ट्रेड हमें दिख रहा है, जब ही ट्रेड के अंदर घुसेंगे, वरना हम लोग ट्रेड के अंदर नहीं घुसेंगे। अब गाइस नेक्स्ट बात आती है, तीनों एसएल चले गए, अब क्या करें, तीनों एसएल चले गए, अब क्या करें। जब तीनों एसएल चले जाएंगे ना, हम लोगों को सीधा अपना सिस्टम क्लोज कर देना है, और उस दिन की ट्रेडिंग से हमें बचना पड़ेगा। समझो, ट्रेडिंग खतरनाक चीज़ है, इसके अंदर हारना जरूरी है। अगर मान लो हम लोग 3 ट्रेड के बाद भी हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 3 ट्रेड के बाद भी ट्रेड करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ओवर ट्रेड कर देंगे। ओवर ट्रेड करेंगे हम लोग अपने इमोशन से खेल जाएंगे, हम लोग अपने इमोशन से खेल जाएंगे, और मार्केट से हम अपना फाइट करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने बताया आपको, मार्केट से फाइट नहीं करनी, फाइट किससे करनी है, इमोशन से। फाइट किससे करनी है, इमोशन से, ठीक है। अब इमोशन कैसे हमें डेवलप करने पड़ेंगे, हमें पहला एसएल को हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लिया हमने, प्राइस एक्शन देखा जब ट्रेड लिया। फिर दूसरा एसएल गया, जब भी मैंने क्या किया, अपने एसएल को एक्सेप्ट किया और प्राइस एक्शन को देखा, और फिर तीसरा ट्रेड लिया जिसमें 85 प्लस परसेंटेज हाई क्वालिटी ट्रेड था बिल्कुल, ठीक है। क्या था, जब हाई क्वालिटी ट्रेड था, मैंने तीसरा ट्रेड जब उठाया, ठीक है। क्या गया, रूल नंबर 1 मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है ट्रेडिंग के अंदर, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ हारना क्यों जरूरी है। मान लो मैंने क्या किया, 1:2 का मैं बार बार ट्रेड उठा रहा हूँ, ठीक है, मतलब 1 रुपया लगाया तो 2 रुपये बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। 1:2 का मैं क्या लगा रहा हूँ, ट्रेड लगा रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, बार बार मेरा बार बार 3 बार एसएल गया, ठीक है, 3 बार क्या गया, एसएल चला गया मेरा, 3 बार मेरा एसएल चला गया। जब मेरा 3 बार एसएल चला जाएगा ना, तो मेरे 3 रुपये चले जाएंगे। क्या होगा, मेरे 3 रुपये चले जाएंगे। 3 रुपये जाने के बाद मान लो मैं मानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपये थे, और मैंने 3 एसएल खाए 1 रुपये के, तो मेरे 3 रुपये चले गए। अब मेरे पे बर्डन आ जाएगा, अब कहते हैं मेरे पे बर्डन आ जाएगा, और मुझे थोड़ा स्ट्रेस स्टार्ट होएगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे स्ट्रेस स्टार्ट होगा, मैं 3 की बजाय, जहाँ पे मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा था, फिर मैं 2 रुपये का रिस्क लेने लगूंगा, ठीक है। ये हमारा इमोशंस होते हैं गाइस, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। जहाँ पे मैं 1 रुपये का ट्रेड ले रहा था, फिर मैं 2 रुपये का ट्रेड लेने लगूंगा, उसको बोलते हैं मार्टिंगल।
ठीक है, वो अभी छोड़ो। मैं क्या करूंगा, जैसे 1 रुपये का ट्रेड है तो फिर 2 रुपये का ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे इमोशंस ही मुझसे खेल जाएंगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, हमें अगर जैसे ही हमारे 3 एसएल चले जाएंगे, हमें अपना सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। हमें अपना सिस्टम क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। गाइज, एक हमारी इंडियन की क्या होती है, हमारी इंडियंस की मेंटेलिटी होती है हमेशा जीतने की। लेकिन हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी जो होती है वो हमेशा जीतने की होती है, विनिंग की होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस ट्रेडिंग के अंदर ये मेंटेलिटी नहीं चलेगी। ठीक है, ये मेंटेलिटी का इस ट्रेडिंग के अंदर नहीं चलने वाली, क्योंकि अगर आप लोग इस मेंटेलिटी से खेलोगे, ट्रेडिंग के अंदर विनिंग मेंटेलिटी से खेलोगे, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर विनिंग मेंटेलिटी से खेलोगे, ठीक है, तो हमारा अकाउंट ब्लो होना तय है। ठीक है, इसको फिर कोई नुकसान, ब्लो होना मतलब जीरो हो जाएगा अकाउंट। कितना ही पैसा डाल लो, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, अगर विनिंग मेंटेलिटी से खेलोगे कि हम लोग क्या करें, एसल पे जाए पे जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, और इमोशंस खराब होते जा रहे हैं, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग फिर भी ट्रेड लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। क्या करनी है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। और 3 ट्रेड पर डे का रूल बना लो, अपना लिख लो, अपने दिमाग में छाप लो, अपने सामने रख लो इसको, 3 ट्रेड रूल पर डे। इसको अगर आपने इस रूल को बना लिया, इस रूल को फॉलो कर लिया, तो आपका अकाउंट कुछ अलग ही लेवल का ग्रो कर जाएगा। अब सिचुएशन मैंने बता दिया, अगर तीनों एसल चले जाए। अब दूसरी सिचुएशन में आता है, अगर मान लो हमने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है, 1 रुपया लगाया तो 2 रुपये आगे मान लो, ठीक है, पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट आ गया, तो क्या हमें फिर दूसरा और तीसरा ट्रेड करना है? हाँ, हम लोगों को क्या करना है, दूसरा ट्रेड करना है। दूसरा ट्रेड किया, क्या आया, प्रॉफिट आ गया। दूसरा ट्रेड करा, प्रॉफिट आ गया। फिर तीसरे की तरफ गाइस हम लोगों को नहीं जाना है। तीसरे की तरफ फिर हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम तीसरे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तीसरे की तरफ जाएंगे और ऐसा चला जाएगा, तो हमारा इमोशन यहाँ पे क्या करेगा, हमारा माइंड क्या करेगा, हमारा मन क्या करेगा कि हम लोग अभी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट से खेलते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट से खेलना स्टार्ट करोगे, अगर हम लोग प्रॉफिट से खेलना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे आने वाले टाइम में हमारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट जब खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा जो रियल मनी है वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही रियल मनी स्टार्ट हो जाएगी लगनी, तुरंत ही हमारा अकाउंट ब्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 प्रॉफिट हुए। जब भी हमें सिस्टम क्लोज करना है, वो ट्रेडिंग बंद कर देनी है। सेशन 1 होगा, ट्रेड 3 हो गए। बात को समझो गाइस, सेशन 1 होगा, ट्रेड कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, दिन 1 होगा, ठीक है, दिन 1 होगा, तीनों सेशन में से सेशन भी 1 होगा। ठीक है, सेशन 1, ट्रेड 3, दिन भी 1, ट्रेड भी 1, दिन भी 1, सेशन भी 1, और ट्रेड 3 लगेंगे। ठीक है, एक दिन में थ्री ट्रेड्स, और एक ही सेशन में हमें ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो एडवांस लेवल में ट्रेडिंग करने के लिए, अगर हम लोग एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो उनके पास फंड होता है करने के लिए, उनके पास इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो अपना अकाउंट ब्लो होने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो यही बताना था आपको, ट्रेडिंग के अंदर हारना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर ट्रेडिंग के अंदर हारना सीखोगे, तभी हम लोग अपना अकाउंट ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, हम जब भी अपना अकाउंट क्या कर पाएंगे गाइस, ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हारना ट्रेडिंग के अंदर है, लाइफ के अंदर नहीं हारना है। ठीक है, ट्रेडिंग हारना है मार्केट से। अगर मार्केट, आप एक चीज़ समझ लो बस, अगर मार्केट हम आपको ऐसा दे रही है, मार्केट हरा रही है, हार जाओ, हार जाओ। मार्केट से नहीं लड़ेंगे हम मार्केट के साथ रहेंगे, और जिधर मार्केट चलेगी उधर चलेंगे। लड़ने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि मार्केट जा रही है बाइंग में और हम लोग सेल कर रहे हैं, हम मार्केट से फाइट कर रहे हैं, तो ये होता है मार्केट से लड़ना। मार्केट से तो हमें लड़ना ही नहीं है गाइस, हम लोगों को सिर्फ अपने इमोशन से लड़ना है। मार्केट के तो साथ चलना है, मार्केट के साथ चलना है। अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेंड में जा रही है तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। मार्केट को इस तरह समझो कि ये तुम्हारे लिए कृष्ण है, जिधर तुम्हें ले जा रही है उधर ही चलना है। इससे ना तो फाइट करनी है, बस अपने मन से फाइट करनी है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करके फाइट करनी है। और अगर मार्केट हरा रही है तो हार जाना है, मार्केट जिता रही है तो जीत जाएंगे, और मार्केट हरा रही है तो हार जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का इस वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, या फिर थोड़ी 1-2% भी आपको नॉलेज लगी हो, हाँ भाई नॉलेज थी वीडियो के अंदर, कुछ ज्ञान था वीडियो के अंदर, तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो, वरना कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट चीज़ आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पे बनाऊंगा मैं बेसिक जोन्स पे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करें, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करें, इस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ये एक प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना ट्रेडिंग है ही नहीं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल की वीडियो में। टाटा बाय बाय।